बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन है उस पर हमने एक लेक्चर कवर किया था। उसके बाद आज हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन करने के बाद और क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद आज हम नंबर सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर को कहा जाता है कि जो दो पार्ट पर कंसिस्ट होता है। जिस तरीके से एग्जाम्पल है 4 + 3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक इसके अंदर रियल पार्ट है और सेकंड इसके अंदर इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऐसे पार्ट को कहा जाएगा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा और इमेजनरी नंबर ऐसे नंबर को कहा जाएगा जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा, आई लगा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम सिंपल जो हमारे पास नंबर्स थे तो उसके अंदर हम 4 ऑपरेशंस किया करते थे। दो नंबर के दरमियान हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 ऑपरेशंस है कि जो दो नंबर के दरमियान हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी दो नंबर्स के दरमियान हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे यही प्रैक्टिस करवाई गई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से प्लस करना है, किस तरीके से माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। ये 3 ऑपरेशन हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सीखेंगे। स्टूडेंट, बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 4 - आयोटा, 5 + 5 आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनके दरमियान लगा हुआ है प्लस का, एडिशन का। इन दो नंबर्स को हमने करना है प्लस। तो स्टूडेंट, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे तो उसका रूल ये होगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस किया जाएगा, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से प्लस किया जाएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि इसके हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ये हो जाएगा 4 - आयोटा। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और ये हो जाएगा 5 + 5 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, ये आयोटा है, ये इमेजनरी नंबर है। ये 5 आयोटा है, ये इमेजनरी नंबर है। ये सिर्फ 4 है, आयोटा नहीं है, तो ये रियल नंबर है। ये 5 है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, ये भी रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 4 को हम रखेंगे 5 के साथ क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, और माइनस आयोटा को हम रखेंगे 5 आयोटा के साथ। स्टूडेंट, इस आयोटा को आप वैसे ही ट्रीट करें, आयोटा को आप वैसे ही समझे जैसे हम वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्स को क्या करते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट रिमूव करने के बाद 4 टर्म्स थी। इसके अंदर जो लाइक टर्म्स थी उसको हमने एक साथ लिखा, जिनके साथ आयोटा नहीं था उनको एक साथ लिखा, जिनके साथ आयोटा था उनको हमने एक साथ लिखा। उसके बाद स्टूडेंट हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करेंगे, 4 को 5 के साथ प्लस करेंगे, 9। इसी तरीके से माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4 आयोटा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो वैल्यू के साथ आएगा साइन प्लस। इस तरीके से स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट को रियल नंबर से, इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ हम ऐड करते हैं। आयोटा को हम उसी तरीके से समझेंगे जैसे हम वेरिएबल को ट्रीट किया करते हैं। स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा। स्टूडेंट, इसको भी हम सेम मेथड से ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ख़त्म कर देंगे, 7 - 6 आयोटा। अब इस ब्रैकेट को भी हमें ख़त्म करना है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट माइनस है। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे पास देखिए मैथमेटिक्स के दो रूल्स हैं।
मैथमेटिक्स के दो रूल्स क्या हैं कि किसी भी ब्रैकेट को हम खत्म करें और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे और अंदर वाली वैल्यू के साइन बिल्कुल सेम रखेंगे। यहाँ पर प्लस का x था, ये माइनस का 3 था, सेम रखा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, ये ब्रैकेट है, प्लस का साइन है तो हम अंदर वाली वैल्यू को सेम ही रखेंगे, ब्रैकेट खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट को खत्म करें और ब्रैकेट के बाहर साइन था माइनस का, तो स्टूडेंट अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास प्लस का x था, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ये भी एक ब्रैकेट है जिसके बाहर माइनस का साइन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये स्टूडेंट ये जो x है ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 माइनस का 4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास कि ये एक ब्रैकेट है जो कि माइनस का साइन है इसके साथ। जब हम इस माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो अंदर वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का x है, माइनस x, माइनस 9 प्लस का 9। स्टूडेंट्स असल में कॉन्सेप्ट ये है कि माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ भी देखें, इस माइनस साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हम खत्म करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 6 आयोटा है, ये प्लस का 6 आयोटा है। साइन क्यों चेंज हुए, बेसिकली हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो शॉर्ट ट्रिक के अंदर हम याद रखते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। अब स्टूडेंट हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे और आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के साथ रखेंगे। यहाँ पर 7 माइनस 5 दोनों लैग टर्म से एक साथ लिखा, माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा, आयोटा और आयोटा वाली वैल्यू को, अब ये दोनों रियल पार्ट एक साथ हो गए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो गए। अब हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। 7 माइनस 5 हमारे पास आंसर आएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। और 0 को हम लिखें या ना लिखें, आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 2। यहाँ पर समझने वाली स्टूडेंट बात ये है कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर सकते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है, -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वही स्टेप करेंगे, हम इसके ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ये सेम ही रहेगा, अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 आयोटा। इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस -7 एंड माइनस प्लस -3 आयोटा। क्योंकि ब्रैकेट माइनस का था तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए। सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे और इस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखेंगे। -2 -7 रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखा एंड आयोटा वाले नंबर को आयोटा वाले नंबर के साथ रखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 2 और 7 9, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब स्टूडेंट देखें, प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 8 आयोटा में से 3 आयोटा अगर माइनस होंगे तो आंसर हमारे पास होगा 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस पार्ट को हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स वही काम हम करेंगे, सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। 4 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो अंदर वाली वैल्यू इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -5 एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। उसके बाद हम वही काम करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ। ये हो जाएगा 4 माइनस 4, जिनके साथ आयोटा नहीं है 4 और 5 के साथ इनको साथ रखा, एंड -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स वही काम करेंगे, 4 में से 4 प्लस 4 माइनस 5, प्लस माइनस माइनस करना है, 5 में से 4 को माइनस किया 1 आंसर आएगा, एंड बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आएगा -1। किस तरीके से सोल्व किया, रियल नंबर को रियल पार्ट के साथ रखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखा। ठीक है स्टूडेंट, फिर 4 माइनस 5 -1 आंसर आया, -2 आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास -1। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 आयोटा, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा। क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना भी सीख लिया, माइनस करना भी सीख लिया। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट है जो हम इससे पहले पढ़कर आए हैं सिंपल नंबर्स के लिए। दो ब्रैकेट्स को हम पहले किस तरीके से मल्टीप्लाई किया करते थे कि जो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर है इसको हम रखेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ 1 + 2 आयोटा, और इसके बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर है 4 आयोटा इसको हम रखेंगे उसी सेकंड नंबर के साथ। हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हम पहले नंबर्स को दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया करते थे कि पहले इस 2 को हम रखेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, उसके बाद हम +4 आयोटा को रखेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, 2 को रखेंगे इस जो सेकंड ब्रैकेट है इसको पहले 2 के साथ भी रखेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस पूरे ब्रैकेट को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब स्टूडेंट इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 को हम पहले 1 से करवाएंगे, उसके बाद 2 आयोटा से करवाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2 2 ज़ा 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स 2 को हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरीके से 4 आयोटा का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 आयोटा का पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, 4 आयोटा को 1 से करवाएंगे तो 4 आयोटा सेम ही रहेगा। उसके बाद 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 2 आयोटा के साथ, तो किस तरीके से करवाएंगे स्टूडेंट 4 2 ज़ा 8। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ करवाया, आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 सेम रहेगा, 4 आयोटा + 4 आयोटा लाइक टर्म्स हैं, कितने हो जाएंगे 8 आयोटा, और स्टूडेंट 8 भी सेम रहेगा। स्टूडेंट अब आयोटा स्क्वायर, हमें मालूम है कि आयोटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है स्क्वायर रूट के अंदर -1। अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, ये हो जाएगा 2 + 8 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें -1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। अब स्टूडेंट सेम वही स्टेप यहाँ पर करेंगे कि इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इट मीन्स ये भी रियल है ये भी रियल है, इनको हम साथ लिखेंगे 2 - 8, और हम इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखेंगे। अब स्टूडेंट 2 - 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस होंगे 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है -6, और प्लस आयोटा आ जाएगा सेम। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इस पार्ट को सोल्व किया। बस हमने यहाँ पर क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, कितने पुट की स्क्वायर रूट के अंदर -1। अब स्टूडेंट इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 है, 1 - 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वही काम के इस पूरे ब्रैकेट को पहले 1 के साथ लिखेंगे, फिर इस कंप्लीट ब्रैकेट को -4 आयोटा के साथ। पहले 1 के साथ लिखा हमने इस कंप्लीट ब्रैकेट को 2 - 3 आयोटा, उसके बाद ये -4 आयोटा के साथ हम रखेंगे सेम नंबर को 2 - 3 आयोटा। अब सेम काम स्टूडेंट 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 2 ज़ा 2, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा से तो -3 आयोटा सेम रहेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अब -4 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 2 से करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा सेम रहेगा, 4 आयोटा का 2 से करवाएंगे 4 2 ज़ा 8 आयोटा सेम रहेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। 2 सेम रहेगा स्टूडेंट, ये लाइक टर्म से -3 आयोटा -8 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। प्लस 12 को सेम रखें, आयोटा स्क्वायर की स्टूडेंट्स कितनी वैल्यू होती है -1, वो हमने यहाँ पर पुट किया। स्टूडेंट 2 सेम रहा, 11 आयोटा सेम रहा, प्लस 12 सेम रहा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर, अब इस -1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस माइनस 12 1 ज़ा 12, -12 आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स वही काम करेंगे, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इट मीन्स कि रियल है, तो रियल को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखेंगे। अब 2 - 12 कितना आंसर आएगा -10, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 जाएंगे 10 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस आंसर आएगा, और ये 11 आयोटा रहेगा सेम। ये हमने सोल्व किया पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है, एक नंबर है उसको सिंपल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरीके से करवाते हैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, पहले इसको फर्स्ट नंबर से करवाएंगे, फिर इसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट।
अब देखें क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये बात तो हमें पता है कि अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, मैथ का रूल है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें माइनस प्लस माइनस 8 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 8 को 2 से करवाएंगे, 8 2 ज़ा 16, आयोटा रहेगा सेम। इसी तरीके से स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 एंड आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। -16 आयोटा रहा सेम, 16 रहा सेम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी है -1, वो हमने यहाँ पर पुट की -16 आयोटा। अब -1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा -16। अब क्योंकि स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है उसमें हम रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, इमेजिनरी को बाद में, ये भी बिल्कुल ठीक है आंसर, ये भी गलत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम रियल पार्ट को पहले लिखते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता और जिसके साथ आयोटा होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिखें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से पार्ट नंबर 8 है जिसको हम सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 8 है 3 + 2 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम इसको लिखें 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये अपनी ब्रैकेट अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई आएगा, और इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करें जैसे हम पहले क्वेश्चन को करते हुए आ रहे थे। या स्टूडेंट यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लें, हमारे पास फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट कि जब होल स्क्वायर हो तो इस तरीके से ओपन होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम भी यूज़ करके इसको कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ये a हो जाएगी और सेकंड टर्म है b, a क्या हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा 2 आयोटा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं a², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a मतलब फर्स्ट वैल्यू कितनी है 3, उसके बाद b मतलब सेकंड वैल्यू है 2 आयोटा, प्लस b का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है 2 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अब देखें 2 3 ज़ा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, ये हो जाएगा 12 आयोटा, प्लस अब ये स्क्वायर 2 पर भी है और आयोटा पर भी है, 2 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे ये हो जाएगा 4 और आयोटा पे स्क्वायर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 9 + 12 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फोर्थ सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 9 + 12 आयोटा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। अब स्टूडेंट इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इट मीन्स ये लैग टर्म्स हैं, इनको हम साथ लिखेंगे 9 - 4, और ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसको हम लास्ट में लिखेंगे 9 - 4 हो जाएगा 5 + 12 आयोटा। इस तरीके से स्टूडेंट जब किसी ब्रैकेट पे होल स्क्वायर आ जाए तो हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या तो हम फॉर्मूला अप्लाई करें या इसको इस तरीके से 2 दफ़ा लिखकर इसको हम क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 6 आयोटा, 3 + 6 आयोटा। अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट इसको करने के भी दो मेथड हैं, एक तो ये जो हम जिस तरीके से ऊपर सोल्व करते हुए आए हैं कि 3 के साथ इस ब्रैकेट को अलग रखें, -6 आयोटा के साथ इस ब्रैकेट को अलग रखें और सोल्व करें, या सेकंड हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए दो ब्रैकेट है सेम वैल्यू सेम है 3 - 6 आयोटा 3 - 6 आयोटा, एक माइनस में प्लस में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a - b a + b, दो वैल्यू हो सेम और एक दफ़ा माइनस में हो एक दफ़ा प्लस में हो, तो ये किसके बराबर होता है a - b a + b बराबर होता है a² - b स्क्वायर पे। मतलब कि पहले टर्म का भी स्क्वायर कर दें, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर कर दो और बीच में साइन लगा दें माइनस का, तो हम इसको फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से आई थिंक ये ज़्यादा ईजी है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पहले टर्म a - b a + b, यहाँ पर पहले टर्म का स्क्वायर करना, सेकंड टर्म का स्क्वायर बीच में माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, ये a - b है और a + b है, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 3, तो हमें a का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हमने किया, साइन लगाना है माइनस का, b का स्क्वायर करना है, b हमारे पास क्या है 6 आयोटा और इसका हमने किया स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट 9 माइनस ये 6 से ये आयोटा है, अब ये स्क्वायर दोनों पर है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 एंड आयोटा का स्क्वायर हमने सेम रखा। अब 9 - 36, ठीक है स्टूडेंट। अब आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखें स्टूडेंट -1 को मल्टीप्लाई करना है -36 से माइनस माइनस प्लस
और 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36, और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे आंसर आएगा 45। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। इसी तरीके से पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 है -5 -3 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेम जिस तरीके से पार्ट नंबर 8 हमने किया था, दो वैल्यूज है, बीच में प्लस था, होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी दो वैल्यू है और होल स्क्वायर है, बस बीच में यहाँ पर साइन प्लस का था, यहाँ पर साइन माइनस का है। अब इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिखें हम, और फिर उसको हम सोल्व करें। हम -5 -3 आयोटा -5 -3 आयोटा वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लें होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने प्लस का फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस है, बीच में प्लस था, यहाँ माइनस के इक्वल है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास a है फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू b है। करना क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5, इसका हमें करना है स्क्वायर। -2 ए का मतलब फर्स्ट टर्म में -5 मल्टीप्लाई बी का मतलब सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 3 आयोटा, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है 3 आयोटा, और इसका हमें करना है स्क्वायर। अब इसको -5 का स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब -5 को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25, यानी ये माइनस किस में चला गया प्लस में, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 2 5 10 10 3 30 आयोटा, प्लस स्टूडेंट अब ये स्क्वायर 3 पर भी आई पर आयोटा पर भी है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आयोटा का स्क्वायर हम रखेंगे सेम। 25 सेम रहा, 30 आयोटा सेम रहा, 9 सेम रहा। स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, 25 सेम रहा, प्लस 30 आयोटा सेम रहा, इस -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया -9। अब स्टूडेंट ये 25 और ये -9 ये लाइक टर्म्स हैं, तो क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो इनको हमने साथ रखा, और प्लस 30 आयोगा हम लास्ट में ले गए। अब स्टूडेंट ये सेम में 25 में से माइनस होंगे 9, आंसर आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा। स्टूडेंट इस तरीके से हमने सोल्व किया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10। स्टूडेंट पार्ट नंबर 11 है। अब स्टूडेंट वही सेम दो ब्रैकेट है, दोनों के साइन दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर को हम रखेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ जिस तरीके से हम पहले करते हुए आ रहे थे, और इस तरीके से सेकंड वैल्यू को भी रखेंगे इस सेकंड ब्रैकेट के साथ। किस तरीके से लिखा, 1 को लिखा इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, सेकंड नंबर को लिखा इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। अब 1 को 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 जा 1, 1 को जब इस माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये रहेगा सेम। इसी तरीके से +2 आयोटा का 1 से करवाएंगे तो +2 आयोटा सेम ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस। अब देखें स्टूडेंट, हमें मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट 2 आयोटा को, मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ, स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको हमने सेम रखा। अब स्टूडेंट 1 सेम रखा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा सेम रखा, प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा सेम रखा, -2 आयोट माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा सेम। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें माइनस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाएंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर आयोटा को आयोटा से। जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब दो अलग अलग नंबर स्क्वायर रूट वाले मल्टीप्लाई हों तो उनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये सेम रहेगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस 2 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है -1, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। स्टूडेंट अब देखें -1 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 6 से और माइनस से साथ में, माइनस माइनस प्लस, और 1 को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये रहेगा सेम। अब स्टूडेंट इसमें से पहचानिए कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। 1 के साथ भी आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये रियल है, रेडिकल 6 के साथ भी कोई नहीं है, इसका मतलब ये भी रियल है, कोई आयोटा नहीं है। इसके साथ आयोटा है, ये इमेजनरी है, इसके साथ आयोटा है, ये इमेजनरी है। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखें, रियल को लिख लें रियल नंबर के साथ,
और इसी तरीके से इमेजनरी नंबर को रखें इमेजनरी के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले माइनस है फिर प्लस है, हम क्या करते हैं कि पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो। प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब स्टूडेंट ये लाइक टर्म सेम हो गई, ये दोनों रियल नंबर है क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है, इनके साथ आयोटा है इमेजनरी, हमने एक साथ कर लिया। अब स्टूडेंट देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट 6, इसको हमने सेम लिख लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ आयोटा हो, जिस तरीके से इसके साथ भी स्क्वायर आयोटा है इसके साथ भी स्क्वायर आयोटा है, जब भी हम आगे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनमें से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब दोनों में से हमने आयोटा को कॉमन लिया तो आयोटा आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। दोनों में से आयोटा को हमने एक ही दफ़ा लिखा, बाहर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 2, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 3। अब ये पूरा जो नंबर है इससे हम कहेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है और ये जो आयोटा के साथ है ये पूरा इसका इमेजनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर है 11 का। 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट्स का लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट इसको करने की भी वही दो सेम मेथड हैं, जिस तरीके से स्क्वायर रूट 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखें, फिर प्लस आयोटा का भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखें, या फिर स्टूडेंट हमने अभी पार्ट नंबर जो हमारे पास इससे पहले था उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ हों सेम, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हो, तो वहाँ पर फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, सेकंड टर्म आयोटा है, ये ए हो जाएगा ए प्लस बी और ये है ए और ये हो जाएगा माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 बी आयोटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर करना है तो ए है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर किया, फिर माइनस बी का स्क्वायर करना है। स्टूडेंट बी हमारे पास है आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था, सेकंड नंबर आयोटा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या सेकंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब स्क्वायर रूट हो किसी नंबर पर और उस पर स्क्वायर भी हो तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो आयोटा स्क्वायर की -1, 2 सेम रहा माइनस माइनस प्लस और 1 को हमने सेम लिखा, 2 + 1 इसका कितना आंसर आया 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस किस तरीके से करते हैं, माइनस किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये ऑपरेशन हमें सिखाए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।